Today I will discuss a question which is asked in NEET 2013. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। यहाँ पर देखिए एक आपका इक्वेशन आपका दिया हुआ है। इस इक्वेशन में देखिए आपका क्या है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को इंडिकेट करता है और पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है इन वन डायमेंशन इट मीन्स पार्टिकल का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रहा है। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे करना क्या है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है तब जब पार्टिकल का वेलोसिटी आपका 0 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स बाय टी। तो देखिए क्या होगा आपका डी बाई डी टी टी। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है, यानी टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको देखिए अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और 3 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और देखिए हम लोगों को मालूम है, एक फार्मूला मालूम है कि अगर x टू द पावर n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। और यहाँ पर अगर हम लोग n का वैल्यू अगर 1/2 अगर ले लें तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1। और देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है x का पावर हाफ को हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 x का पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 x का पावर क्या हो जाएगा हाफ। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 रूट एक्स, यानी रूट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको 1 इस यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। और dx बाई dt को ही ना हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग v लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, और ये तो 0 ही है तो यहाँ से लिखा जा सकता है v इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 रूट एक्स। अब देखिए प्रॉब्लम में हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उस समय आप निकालिए जब वेलोसिटी आपका 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, v को हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं। v को 0 करने का मतलब क्या हो गया, v किसके बराबर है 2 रूट एक्स के बराबर है। तो 2 रूट एक्स को 0 कर दीजिए। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है रूट एक्स इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कीजिए, चूंकि रूट एक्स इक्वल टू 0 है दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि पार्टिकल का वेलोसिटी आपका v 0 तब होगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, तो ये कब हो जाएगा, यानी v 0 कब है, जब x इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका b होगा। देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए क्या, इस इक्वेशन को जो हमने डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। अगर आपकी इच्छा है तो आप बोथ साइड्स आप x के रिस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, बोथ साइड्स हम लोग x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये आपका t हो गया। तो इसको देखिए डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस आपका क्या हो गया 3। इसको अलग अलग देखिए लिख दीजिए रूट एक्स, और आपका इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहां देखिए यहां इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स। और देखिए रूट एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, अभी हम लोग निकाले हैं 1/2 रूट एक्स। और 3 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है dt बाई डी एक्स को लिखा जा सकता है 1/dx बाय, आप हम लोग क्या लिख सकते हैं dx बाय dt।
तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू इसको क्या लिखा जा सकता है 1/2√x। अब देखिए यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी को हम लोग v लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 1/v इक्वल टू आपका क्या हो गया 1/2√x। अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू 2√x। तो फिर देखिए v इक्वल टू फाइनली आपका क्या हो गया, आपका 2√x ही आ गया। उसके बाद तो आगे आप इसी ढंग से आप प्रोसीड कर लीजिएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यहाँ पर जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है t इक्वल टू √x+3, इस इक्वेशन को आप बोथ साइड्स आप t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को बोथ साइड्स आप x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करके आप सॉल्व आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को मैंने आपका सॉल्व कर दिया। इस प्रॉब्लम में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा।